अकबर और बीरबल की कई प्रसिद्ध कहानियां हैं जिनमें उनकी बुद्धिमानी और चालाकी को दर्शाया गया है। जंगल का राजा की कहानी भी ऐसी ही एक दिलचस्प कहानी है जो बीरबल की चतुराई और अकबर के साथ उनके अच्छे संबंधों को प्रदर्शित करती है। जंगल का राजा। एक बार अकबर और बीरबल अपने दरबार में बैठे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीती रात मुझे एक सपना आया जिसमें मैंने देखा कि जंगल में सभी जानवरों ने अपनी अपनी प्रजातियों के बीच राजाओं का चुनाव किया। मुझे बहुत अजीब लगा। तुम इस बारे में क्या सोचते हो? बीरबल मुस्कराए और कहने लगे, जहांपनाह, यह सपना बहुत ही रोचक है। लेकिन इसका मतलब है कि हर जीव अपने अनुसार राजा चुनता है। अकबर ने सोचा कि बीरबल से इस मामले में मजेदार जवाब मिलेगा, तो उन्होंने कहा, तो फिर तुम्हारे अनुसार जंगल का राजा कौन होगा? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, जंगल का राजा तो शेर है, क्योंकि वह सबसे ताकतवर और डरावना जीव है। अकबर ने शरारत से कहा, लेकिन अगर शेर की शक्ति को चुनौती देने वाला कोई दूसरा जीव हो, तो क्या होगा? बीरबल ने थोड़ी देर सोचकर कहा, जहांपनाह, अगर शेर को चुनौती देने वाला कोई और जीव है, तो वह हाथी होगा। लेकिन अगर जंगल में सबसे ताकतवर और सबसे बुद्धिमान जीव की बात की जाए, तो वह तो आप ही हैं, जो सबको साथ लेकर जंगल के राजा की तरह शासन करते हैं। अकबर बीरबल की इस चतुराई से खुश हो गए और बोले, तुम सच में बहुत चतुर हो, बीरबल। तुम्हारी बातें हमेशा सही होती हैं। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी और समझदारी से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है, और जो जीव जंगल में सबसे ताकतवर होता है, वह ही उसका राजा होता है। यह कहानी अकबर और बीरबल की दरबारी चतुराई और उनके आपसी संवाद का बेहतरीन उदाहरण है। बादशाह हुआ गायब की कहानी अकबर और बीरबल की एक और प्रसिद्ध और मजेदार कहानी है, जिसमें बीरबल की चतुराई और समझदारी को दिखाया गया है। इस कहानी में बीरबल अपनी बुद्धि से बादशाह अकबर को गायब होने की स्थिति से उबारते हैं। कहानी, बादशाह हुआ गायब। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे और सभी दरबारियों से बात कर रहे थे। तभी उन्हें अचानक एक ख्याल आया। उन्होंने सोचा, अगर मैं अचानक गायब हो जाऊं, तो दरबार में हर कोई मुझसे क्या करेगा? वे मुझे ढूंढने के लिए किस किस तरीके का इस्तेमाल करेंगे? यह सोचकर उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, आज मैं गायब हो जाता हूं और तुम यह साबित कर सकते हो कि मैं कहाँ हूं। बीरबल ने थोड़ा चुपचाप सुना और कहा, जहांपनाह, आप यह काम बहुत मुश्किल कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कहें तो मैं इसका हल ढूंढ लूंगा। अकबर ने फिर एक योजना बनाई और अपने कर्मचारियों को आदेश दिया कि वे उसे ढूंढने की कोशिश करें। बादशाह अकबर ने दरबार के सभी लोगों से कहा, जो भी मुझे ढूंढ लेगा, उसे इनाम मिलेगा। इस पर सभी दरबारी और लोग शहर के हर कोने में अकबर को ढूंढने लगे। वे जंगलों, बागों और नदी किनारे तक गए, लेकिन कहीं भी अकबर का कोई पता नहीं चला। कुछ समय बाद बीरबल भी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए दरबार में वापस आ गए। उन्होंने अकबर को खोजने का पूरा मन बनाया और खुद को समझाया कि अब यह सबसे बड़ी चुनौती है। जब बीरबल दरबार में लौटे, तो उन्होंने देखा कि सब लोग थककर वापस लौट आए हैं और अकबर का कोई सुराग नहीं मिला। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, आप तो आराम से यहाँ हैं, लेकिन यह लोग सभी जगह ढूंढने गए और थक गए। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुमने मुझे कहाँ पाया? बीरबल मुस्कराए और कहा, जहांपनाह, आप तो अपने दरबार में ही थे। मैं जानता था कि आप कहीं नहीं गए थे, क्योंकि आप ही इस दरबार के बादशाह हैं। आपने सिर्फ अपने गायब होने की योजना बनाई थी, और मैं उस योजना को समझ चुका था। इस पर अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम हमेशा मेरे सामने चतुर ही निकलते हो। तुमने यह साबित कर दिया कि सबसे बड़ा राजाओं का बादशाह दरबार से बाहर नहीं जा सकता। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि किसी भी स्थिति में यदि आपकी समझ और बुद्धि मजबूत हो, तो आप किसी भी समस्या का हल आसानी से ढूंढ सकते हैं। अकबर के गायब होने की योजना के पीछे की चालाकी को बीरबल ने बहुत समझदारी से पकड़ा। अकबर बीरबल की नई रोमांचक कहानी, वो कौन था? एक दिन अकबर दरबार में बैठकर अपने दरबारियों से बातें कर रहे थे। अकबर का मूड आज थोड़ा गंभीर था और उन्होंने सोचा कि क्यों न बीरबल को किसी मजेदार चुनौती दी जाए। अकबर ने दरबार में सबको इशारा किया और पूछा, आज मैं एक सवाल पूछता हूं, और जो भी इसका सही जवाब देगा, उसे एक बड़ा इनाम मिलेगा। दरबार में सब लोग ध्यान से सुनने लगे।
अकबर ने कहा, बताओ, वो कौन है जो सामने होता है, फिर भी दिखाई नहीं देता और हर जगह मौजूद होता है? यह सवाल सुनकर सभी दरबारी सोच में पड़ गए। कई दरबारी इसे सोचने लगे, लेकिन किसी के पास इसका सटीक जवाब नहीं था। बीरबल भी दरबार में बैठे थे, लेकिन वह मुस्कराए और बिना कोई जवाब दिए शांत बैठे रहे। कुछ समय बाद अकबर ने देखा कि सभी दरबारी इस सवाल का जवाब देने में असमर्थ हैं, तो उन्होंने बीरबल की ओर इशारा किया और कहा, बीरबल, तुम हमेशा सबके सवालों का जवाब देते हो, तो इस बार भी तुम ही इसका हल निकालो। बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, यह सवाल बहुत आसान है, लेकिन इसके जवाब के लिए थोड़ा सोचने की जरूरत है। अकबर ने कहा, तो फिर जल्दी से इसका जवाब दो, मैं इंतजार नहीं कर सकता। बीरबल मुस्कराए और कहने लगे, वो जो सामने होता है, फिर भी दिखाई नहीं देता और हर जगह मौजूद होता है, वह है हवा। हवा हमेशा हमारे चारों ओर होती है, हम इसे देख नहीं सकते, लेकिन हम इसे महसूस कर सकते हैं। यह हर जगह है, लेकिन दिखाई नहीं देती। अकबर बीरबल का जवाब सुनकर बहुत खुश हुए और बोले, बीरबल, तुम हमेशा ही मेरी उम्मीदों से कहीं बढ़कर निकलते हो। फिर अकबर ने अपने दरबारियों से कहा, देखो, यह बीरबल ही है जो किसी भी सवाल का सही जवाब देने में माहिर है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सरल और साधारण चीजों को समझने के लिए हमें अपनी सोच को खुला रखना चाहिए। कभी कभी जो चीजें हमारे सामने होती हैं, वही सबसे बड़ी चुनौती होती है। और बीरबल ने यह साबित कर दिया कि सही सोच और नजरिया किसी भी मुश्किल को हल कर सकता है। यह कहानी अकबर और बीरबल की चतुराई और बुद्धिमानी को दर्शाती है, जो हमेशा नए और रोमांचक तरीकों से समस्याओं को सुलझाते हैं। बीरबल का देश निकाला की कहानी अकबर और बीरबल की दरबार में होने वाली एक और दिलचस्प घटना है, जिसमें बीरबल को अस्थायी रूप से दरबार से बाहर निकाल दिया जाता है। यह कहानी बीरबल की निष्ठा, चतुराई और अकबर के साथ उनके अच्छे संबंधों को दर्शाती है। कहानी, बीरबल का देश निकाला। एक दिन अकबर दरबार में अपने दरबारियों से बात कर रहे थे। अकबर को किसी बात पर गुस्सा आ गया और वह बहुत चिढ़ गए। उन्होंने सोचा कि अब उन्हें किसी को सजा देनी चाहिए ताकि दरबार में अनुशासन बना रहे। अकबर की नज़र सीधे बीरबल पर पड़ी। वह अक्सर अकबर की सलाह देते थे और उनकी चतुराई से अकबर को हमेशा मदद मिलती थी, लेकिन उस दिन अकबर को बीरबल से कुछ अप्रत्याशित लगा। अकबर ने गुस्से में आकर बीरबल से कहा, बीरबल, तुम अब दरबार में नहीं रह सकते। तुम्हें देश से बाहर जाना पड़ेगा। यह सुनकर दरबार में सब चौंक गए। बीरबल को देश निकाले का आदेश सुनकर किसी को विश्वास ही नहीं हुआ। लेकिन बीरबल ने तुरंत ही अकबर की बात मानी और बिना कोई विरोध किए वहां से चले गए। अकबर ने सोचा कि अब बीरबल को बाहर भेज देने से वह शायद अपनी गलतियां समझेंगे और सुधारेंगे। बीरबल का जवाब। बीरबल को देश निकाले के बाद वह कुछ समय तक चुपचाप अपने घर में ही रहे। लेकिन वह अकबर को यह साबित करने के लिए तैयार थे कि वह दरबार के बिना भी क्या कर सकते हैं। उन्होंने अपने कुछ पुराने दोस्तों से मदद ली और अपनी चतुराई से एक योजना बनाई। एक दिन बीरबल ने शहर में आकर लोगों से कहा, तुम लोग जानते हो कि अकबर ने मुझे दरबार से निकाल दिया है, लेकिन मैं एक काम करने वाला हूं। मैं ऐसा कुछ करूंगा कि अकबर को पछताना पड़ेगा। बीरबल ने अपनी योजना बनाई और शहर में ऐसा प्रचार किया कि अकबर की बिना चुपके से दरबार में वापसी हो सकती है। उन्होंने अकबर की राजस्व और प्रशासन में कुछ गड़बड़ी की बातें फैला दी। अब अकबर को लगा कि कहीं दरबार में कोई असंतोष तो नहीं बढ़ रहा। अकबर ने डरते हुए दरबारियों से पूछा, बीरबल क्या कर रहे हैं? क्या वह कुछ गलत कर रहे हैं? दरबारियों ने कहा, जहांपनाह, बीरबल आपके खिलाफ कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि वह सिर्फ अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन कर रहे हैं। अब अकबर को यह एहसास हुआ कि बीरबल की चतुराई से ही उसे हर समस्या का समाधान मिलता है। उन्होंने तुरंत अपने सलाहकारों से कहा, बीरबल को वापस बुलाओ। वह दरबार के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य हैं। बीरबल की वापसी। अकबर ने अपनी गलती मान ली और बीरबल को वापस बुला लिया। जब बीरबल दरबार में वापस लौटे, तो अकबर ने उनसे कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई ने मुझे सच्चाई का एहसास दिलाया। मैं हमेशा तुम्हारे सुझावों को सही मानता था, लेकिन आज मुझे यह समझ में आया कि तुम्हारे बिना मेरा दरबार अधूरा है। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, मेरा काम आपके दरबार में हमेशा आपके साथ रहना है,
लेकिन मुझे यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि आपका आदेश सर्वोपरि है। आप जितना चाहते हैं, मैं आपकी सेवा में हूं। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सच्चा मित्र और सेवक कभी भी अपने स्वामी के आदेश का विरोध नहीं करता, बल्कि उसे समझाकर या चुपचाप अपनी सेवा करता है। बीरबल की चतुराई और समझदारी ने साबित कर दिया कि वह अकबर के सबसे विश्वसनीय सलाहकार हैं, और उनका बिना दरबार में रहना अकबर के लिए कठिन था। बीरबल का देश निकाला कि यह कहानी अकबर और बीरबल के रिश्ते की एक और महत्वपूर्ण घटना को दर्शाती है, जिसमें बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल अपनी वापसी सुनिश्चित की, बल्कि अकबर को भी यह महसूस कराया कि वह उनके बिना अधूरे हैं। बीरबल की वापसी की कहानी एक बहुत ही प्रसिद्ध और दिलचस्प घटना है, जिसमें अकबर ने बीरबल को दरबार से निकाल दिया था, लेकिन फिर बीरबल की चतुराई और समझदारी ने अकबर को पछताने पर मजबूर कर दिया। यह कहानी यह दिखाती है कि सच्ची निष्ठा, बुद्धिमानी और कड़ी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, और किसी भी स्थिति में अपनी अहमियत साबित की जा सकती है। कहानी बीरबल की वापसी। एक दिन अकबर को अपने दरबारियों से बहुत नाराजगी हो गई। दरबार में कुछ ऐसी बातें हुई थीं, जिनसे अकबर को बहुत गुस्सा आया था। अकबर ने सोचा कि कुछ सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि दरबार में अनुशासन बना रहे। अकबर का गुस्सा बीरबल तक भी पहुंच गया, क्योंकि उस दिन वह बीरबल से बहुत अप्रसन्न थे। अकबर ने गुस्से में आकर बीरबल से कहा, तुम्हें अब इस दरबार में रहने का कोई हक नहीं है। तुम यहां से चले जाओ। मैं तुम्हें देश से बाहर भेज देता हूं। यह सुनकर बीरबल बहुत शांत रहे और बिना किसी विरोध के अपनी चीजें समेटने लगे। उन्होंने दरबार में मौजूद सभी लोगों से शांति से कहा, जहांपनाह, अगर यही आपकी इच्छा है तो मैं चला जाऊंगा, और वे दरबार से चले गए। बीरबल के बिना दरबार बहुत ही सूना सा लगने लगा। अकबर को यह एहसास हुआ कि दरबार में बीरबल की कमी बहुत महसूस हो रही है। दरबार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अकबर के हर सवाल का जवाब दे सके या जो दरबार में मौजूद समस्याओं को इस प्रकार हल कर सके जैसे बीरबल किया करता था। अकबर ने सोचा, बीरबल के बिना दरबार में काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। वह ही थे जो हर परिस्थिति में मुझे सही रास्ता दिखाते थे। अकबर को बीरबल की याद बहुत सताने लगी। उसने अपने दरबारियों से कहा, बीरबल को वापस बुलाओ। वह हमारे दरबार के सबसे प्रमुख व्यक्ति हैं। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने अकबर के संदेश को स्वीकार किया और बिना किसी हिचकिचाहट के दरबार में लौट आए। जब बीरबल दरबार में लौटे तो अकबर ने उनसे कहा, बीरबल, मैं जानता हूं कि मैंने गुस्से में आकर तुमसे बहुत बुरा व्यवहार किया। मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। बीरबल मुस्कराए और अकबर से कहा, जहांपनाह, आपके आदेश का पालन करना मेरी जिम्मेदारी है और यह मेरी निष्ठा का हिस्सा है। मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन आपकी वापसी के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि आप बिना मेरी मदद के कैसे काम कर रहे होंगे। अकबर को बीरबल की समझदारी और चतुराई पर गर्व हुआ। उन्होंने बीरबल से कहा, तुम हमेशा मेरे साथ रहे हो और तुम्हारी सलाहें हमेशा सही साबित हुई है। मैं तुम्हारी अहमियत को समझ चुका हूं। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सच्ची निष्ठा और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। बीरबल ने अपनी चतुराई और सच्ची निष्ठा से अकबर को यह साबित कर दिया कि उनका स्थान दरबार में अपरिहार्य है। अकबर ने अपनी गलती को समझा और बीरबल को वापस बुला लिया। बीरबल की वापसी की यह कहानी अकबर और बीरबल के रिश्ते की सच्ची दोस्ती और समझदारी को दर्शाती है। अकबर की चूक और बीरबल की चुपचाप वापसी ने यह सिद्ध कर दिया कि कभी कभी चुप रहकर और सही समय पर सही काम करना सबसे बेहतर होता है। एक देवदूत और एक चुड़ैल। एक दिन बादशाह ने बीरबल से एक देवदूत और एक बदसूरत चुड़ैल को देखने की इच्छा जाहिर की। एक दिन बीरबल अपनी पत्नी और एक वेश्या के साथ दरबार में आया। फिर अपनी पत्नी को पेश करते हुए उसने बादशाह से कहा, महाराज, यह एक परी है। मुझे उससे अनंत संतुष्टि और खुशी मिलती है। बादशाह ने बीरबल की पत्नी की ओर देखा और कहा, बीरबल, लेकिन परी के बारे में कहा जाता है कि वह बहुत सुंदर है। वह काली और कमजोर है। पुराणों में परियों को आश्चर्यजनक सुंदरियों के रूप में वर्णित किया गया है। बीरबल बोले, महाराज, सच्ची सुंदरता व्यक्ति के गुणों में निहित होती है, त्वचा के रंग में नहीं। वह मेरे लिए एक देवदूत है। अब बीरबल वेश्या को बादशाह के सामने ले आया। बादशाह ने उसे देखा और कहा,
वाह, वह कितनी सुंदर है। उसके सुंदर कपड़े और महंगे आभूषण तो देखो। इस पर बीरबल ने कहा, ये सब तो बस दुनिया को खुश करने के लिए है। जो उसकी बुरी छाया में आता है वह निश्चित रूप से अपना जीवन नष्ट कर लेता है। बादशाह ने बीरबल को समझा और महसूस किया कि किसी व्यक्ति का चरित्र और गुण उसकी सुंदरता निर्धारित करते हैं। 69 बैलगाड़ी। एक बार महारानी ने बादशाह अकबर से कहा, मैं आपके प्यार का तभी यकीन कर पाऊंगी जब आप मेरे भाई शेर खान को मंत्री बना देंगे और बीरबल को मंत्री पद से हटा देंगे। हालांकि बीरबल बादशाह का सबसे प्रिय था। बादशाह ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन बेगम अपनी मांग पर अड़ी रही। अंततः सम्राट को कहना पड़ा, ठीक है। उस स्थिति में मुझे पहले आपके भाई के ज्ञान का परीक्षण करना होगा और यदि वह सफल रहा तो मैं उसे मंत्री बना दूंगा। एक शाम शेर खान, महारानी और बादशाह बालकनी में बैठे थे। तभी उन्हें बैलगाड़ियों से घंटियों की आवाज सुनाई दी। बादशाह ने शेर खान से कहा, जाओ और पता लगाओ कहाँ है। उनसे उनकी चुप्पी का कारण पूछा। एक बुजुर्ग दरबारी ने विनम्रता से कहा, महाराज, कई वर्षों से हम आपकी सेवा निष्ठापूर्वक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे बड़े दुर्भाग्य से आप हमेशा किसी भी मामले के लिए केवल बीरबल से ही सलाह लेते हैं। ऐसा क्यों है? हमें लगता है यह हम सबका अपमान है। बादशाह ने कुछ देर सोचा और कहा, अच्छा, आज बीरबल दरबार में उपस्थित नहीं हुआ है। अपनी योग्यता सिद्ध करने का यह अच्छा अवसर है। मैं तुम्हें अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए आमंत्रित करता हूं। आपसे एक प्रश्न पूछा गया, वृक्ष का बीज कहाँ होता है? सभी दरबारी सोच में पड़ गए, लेकिन कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। फिर बादशाह ने कहा, आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि आप में से कोई भी सही उत्तर देने में सक्षम नहीं है। अब मेरे लिए बीरबल जैसे चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति की मदद लेना आवश्यक है। यदि आप इतने योग्य होते तो मुझे सलाहकार की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अब देखते हैं कि बीरबल मेरे प्रश्न का क्या उत्तर देता है। बादशाह ने बीरबल को बुलाया। जब बीरबल दरबार में पहुंचे तो उनसे पूछा गया, पेड़ का बीज कहाँ है? बीरबल ने तुरंत ही एक सेवक से पानी का एक गिलास लाने को कहा। जब पानी लाया गया तो बीरबल ने उसे जमीन पर छिड़का और कहा, इस जगह पर एक बीज पड़ा है। दरबारियों और बादशाह को बीरबल की बात समझ में आ गई। फिर भी बादशाह ने पूछा, बीरबल, तुम्हारे उत्तर को और विस्तार से बताने की जरूरत है। बीरबल ने कहा, महाराज, एक पेड़ के बीज धरती पर स्थित हैं। धरती पर ही पानी की कुछ बूंदें गिरते ही ये बीज जीवित हो उठते हैं और बढ़ने लगते हैं। बस पानी की जरूरत है। सभी दरबारी बहुत प्रभावित हुए और बीरबल की प्रशंसा की। उनके बुद्धिमान उत्तर से वे सहमत हो गए। उन्होंने अपनी असमर्थता स्वीकार की और महसूस किया कि वे वास्तव में बीरबल का मुकाबला नहीं कर सकते थे। बादशाह ने बीरबल के उत्तर से प्रसन्न होकर उसे अच्छा खासा इनाम दिया। 64 खोजा का विचार। एक दिन सम्राट खोजा से नाराज हो गए और उन्हें एक पखवाड़े के भीतर राज्य छोड़ने का आदेश दिया, अन्यथा उन्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी खोजा राजधानी छोड़कर नहीं गए, बल्कि फांसी के डर से वे दिल्ली में छिप गए। इस तरह कई महीने बीत गए, लेकिन उनके लिए लंबे समय तक छिपकर रहना संभव नहीं था। आखिरकार वे बीरबल के पास गए और उसे अपनी दुर्दशा बताई। बीरबल ने उनसे कहा कि वे उसकी सलाह के अनुसार कार्य करें। अगले दिन हमेशा की तरह जब बादशाह अकबर सैर के लिए निकले तो उन्होंने देखा कि सभी खोजा पेड़ की शाखाओं पर बैठे हुए थे। बादशाह को गुस्सा तो आया, लेकिन साथ ही उन्हें आश्चर्य भी हुआ। उसने पूछा, तुम लोग अभी तक दिल्ली क्यों नहीं छोड़ चुके? तुमने शाही आदेश की अवहेलना की है और अब तुम सबको फांसी होनी चाहिए। खोजो ने विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर कहा, महाराज, इतने दिनों से हम राजधानी छोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जहां भी गए पाया कि वह आपका ही राज्य था। अब अंततः हमने इस संसार को छोड़कर नरक में रहने का निर्णय कर लिया है। सम्राट उनके उत्तर से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उन्हें माफ कर दिया और दिल्ली में रहने की अनुमति दे दी। आदमी, ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे मैं जान पाता कि वह मुझे धोखा देगा। अगर मुझे इसका थोड़ा सा भी अंदाजा होता तो मैं उसे कभी भी पैसे नहीं देता। लेकिन तुम्हें यहां किसी को गवाही देने के लिए लाना होगा,
बीरबल ने कहा। बस इतना याद रखना कि जब तुमने सुखराम को थैला सौंपा था, तब तुम्हारे आसपास और कौन कौन था। अगर तुम कोई गवाह नहीं ला पाए, तो यह साबित हो जाएगा कि तुम झूठ बोल रहे हो। बूढ़े आदमी ने कहा, अब तुम भी ऐसा ही कहते हो। मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ कुछ पेड़ों और पक्षियों को छोड़कर कोई नहीं है। तो जाओ और पेड़ों से यहाँ आने का अनुरोध करो, बीरबल ने कहा। तुम पक्षियों से भी यहाँ आने का अनुरोध कर सकते हो। चिंता मत करो, मैं उनकी भाषा समझ सकता हूँ। अगर तुम एक पेड़ को भी यहाँ आने के लिए राजी कर सको, तो समस्या हल हो जाएगी। लेकिन पेड़ यहाँ कैसे आएगा? एक आदमी ने पूछा। आप कैसे उम्मीद करते हैं कि पक्षी यहाँ आकर गवाही देंगे? हम सब आपकी ऐसी बातें सुनकर हैरान हैं। तुम्हें समझना चाहिए कि अब उसे केवल चमत्कार से ही बचाया जा सकता है, बीरबल ने कहा। अगर वह यहाँ कोई पेड़ या पक्षी नहीं ला पाया, तो उसे जेल जाना पड़ेगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि न्याय करने के लिए प्रकृति भी अपने नियम तोड़ देगी। ठीक है, मैं पेड़ों और पक्षियों से यहाँ आने का अनुरोध करूंगा, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। सुखराम ने कहा, अब उसके पास भागने का मौका है। मुझे पूरा विश्वास है कि वह भाग जाएगा। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, बूढ़े आदमी ने कहा और पेड़ों और पक्षियों को बुलाने चला गया। ऐसा कैसे हुआ कि तुम्हारा पुराना दोस्त अभी तक वापस नहीं आया? बीरबल ने पूछा। सुखराम ने तुरंत जवाब दिया, मुझे लगता है कि वह भाग गया है। लेकिन हमें इंतजार करना होगा, बीरबल ने कहा। क्या वह जगह बहुत दूर है? सुखराम ने कहा, पहुंचने में 1 घंटा और वापस आने में 1 घंटा लगेगा। लेकिन मुझे यकीन है कि वह मेरे बगीचे की ओर नहीं गया है। लेकिन फिर भी हमें इंतजार करना होगा, बीरबल ने कहा। बूढ़ा आदमी लगभग 3 घंटे बाद लौटा और बोला, मुझे याद है। मैंने पेड़ों से भी अनुरोध किया कि वे मेरे साथ चलें, मैंने पक्षियों से भी अनुरोध किया कि वे भी मेरे साथ चलें। किसी ने कभी नहीं सुना कि पेड़ और पक्षी गवाही देते हैं। तुम चाहते थे कि मैं पागलों की तरह काम करना और मैंने वैसा ही किया। अब मुझे क्या करना चाहिए? अब तुम जेल में जाकर आराम से सोओगे, सुखराम ने कहा। लेकिन बीरबल ने इशारा किया और पहरेदारों ने सुखराम को गिरफ्तार कर लिया। वहां मौजूद सभी लोग आश्चर्य से उसे देखने लगे। जब बीरबल ने उन्हें बताया कि चमत्कार होगा तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, फिर भी वे धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने लगे कि दोषियों को कैसे सजा मिलेगी। बूढ़े व्यक्ति को सजा नहीं मिली, बल्कि सुखराम को गिरफ्तार कर लिया गया। अब तुम इस बूढ़े आदमी को सोने के सिक्कों की थैली लौटा दो, बीरबल ने सुखराम से कहा। पहरेदार तुम्हें बादशाह के सामने पेश करेंगे और उसका फैसला सुनाएंगे। तुमने अपने दोस्त को धोखा देने की कोशिश की, जिसने अपनी मेहनत की कमाई तुम्हारे पास रखी थी और तुम्हारी दोस्ती पर भरोसा किया था। सुखराम ने पूछा, लेकिन आप मुझे दोषी कैसे ठहरा सकते हैं? तुम्हें कैसे पता चला कि बूढ़ा आदमी तुम्हारे बगीचे में जाएगा? बीरबल ने पूछा। तुमने अभी मुझे बताया था कि तुम्हारे बगीचे तक पहुंचने में 1 घंटा लगेगा। किसी को नहीं पता था कि बूढ़े आदमी ने तुम्हारे बगीचे में तुम्हें पैसे दिए थे। तुमने चालाकी से पेश आने की कोशिश की, लेकिन तुमने अपनी जुबान फिसलाकर अपने बगीचे के बारे में बता दिया और यह सच था जिसे तुम कभी बताना नहीं चाहते थे। एक व्यक्ति ने कहा, हमें भी संदेह था कि सुखराम दोषी है, लेकिन हम इसे साबित नहीं कर पाए। लेकिन हमें आपको धन्यवाद देना चाहिए, सर, सुखराम को चकमा देने और एक गरीब आदमी को बचाने के लिए। बीरबल ने कहा, मैं हमेशा न्याय और सत्य के पक्ष में हूं। आप एक महान व्यक्ति हैं, माननीय राजा बीरबल, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। फिर वह सुखराम की ओर मुड़े और बोले, तुमने अभी तक अपना अपराध स्वीकार नहीं किया है। सुखराम ने बूढ़े का हाथ पकड़ लिया और रोने लगा। सुखराम ने कहा, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको धोखा देने की कोशिश की थी। बीरबल ने भीड़ को धन्यवाद दिया और उन लोगों की मदद में व्यस्त हो गए जो उनसे मदद मांगने आए थे। महारानी के पास जाकर अनुरोध किया कि वह अपने भाई की खातिर किसी के साथ दुर्व्यवहार न करे। रानी ने सम्राट से दया की अपील करने के बजाय उससे बहस की और कहा कि उसका भाई एक शाही परिवार से है और इसलिए उसे लोगों पर पूरा अधिकार है और इसे अनदेखा किया जाना चाहिए। रानी के भाई को महल में दरबारी के रूप में बहाल किया जाना चाहिए। मांग की।
लेकिन बादशाह इस बात के आगे झुकने को तैयार नहीं था। उसने कहा, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। इसके विपरीत, एक शाही व्यक्ति को दूसरों की तुलना में अधिक अनुशासित होना चाहिए। अब तुमने भी अपनी अनुचित मांग और अशिष्ट व्यवहार से मुझे नाराज कर दिया है। तुम्हें भी 2 दिनों के भीतर यह महल छोड़ना होगा। चूंकि तुम मेरी रानी हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ तर्क वितर्क की कोई भी कीमती चीज ले जाने में कोई आपत्ति नहीं करूंगा। रानी आंखों में आंसू लिए सम्राट के कमरे से बाहर आई। क्या हुआ बहन? उसके भाई ने पूछा। रानी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए सम्राट के पास गई थी और उनसे कहा था कि एक शाही व्यक्ति को शरारती और घमंडी बनने का अधिकार है। यह सुनकर सम्राट मुझ पर भी क्रोधित हो गए और मुझे 24 घंटे के भीतर महल छोड़ने का आदेश दिया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है। रानी रोने लगी। केवल बीरबल ही आपकी सहायता कर सकते हैं, महाराज, एक दासी ने सुझाव दिया। नहीं, रानी के भाई ने चिल्लाकर कहा। मुझे बीरबल पसंद नहीं है। मुझे नहीं पता कि बादशाह को उससे इतना लगाव क्यों है, लेकिन मुझे लगता है कि बीरबल का नाम सुझाना सही है। इस समय दुनिया में वही एकमात्र है जो इस बुरे समय में हमारी मदद कर सकता है। उसकी मदद लेना उचित है, रानी के भाई ने सोचा। इसलिए बीरबल को रानी के कक्ष में बुलाया गया। रानी ने बीरबल को सारी कहानी सुनाई और उनसे कोई रास्ता निकालने का अनुरोध किया ताकि बादशाह अपना आदेश वापस ले ले। क्या उसने तुमसे कहा था कि तुम अपने साथ अपनी सबसे कीमती चीज ले जाओ? बीरबल ने पूछा। हाँ, उसने किया था, रानी ने उत्तर दिया। लेकिन जो अधिक कीमती, और वह झील की ओर गया और पहरेदारों के साथ उसके ठंडे पानी में उतर गया। ब्राह्मण भयंकर ठंड से मर जाएगा, सर, एक पहरेदार ने बीरबल से कहा। मुझे नहीं पता, बीरबल ने कहा। शायद वह अपने मन से बहुत मजबूत है, लेकिन उसकी सफलता की संभावना बहुत कम है। लेकिन अगले दिन, उन सभी की खुशी के लिए, ब्राह्मण जीवित था और मुस्कुरा रहा था। सूरज उग चुका था। ब्राह्मण झील के ठंडे पानी से बाहर आया, सफल और विजयी। 0 ए तुमने असंभव कार्य को कैसे संभव बनाया? सम्राट ने पूछा। यह बहुत कठिन काम था। तुमने बहुत बड़ा काम किया है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। क्या तुम मुझे अपना रहस्य बता सकते हो? ब्राह्मण ने कहा, इसमें कोई रहस्य नहीं है महाराज। मैं सफलता पाने के लिए दृढ़ संकल्पित था। अकबर ने कहा, मैंने तुमसे पूछा था कि तुमने ठंडे पानी में रात कैसे बिताई। मैं महल की रोशनी को देखता रहा। मैं समझ गया, अकबर ने कहा। तो तुम्हें मेरे महल की रोशनी से सारी गर्मी मिल गई और तुम्हें ठंडे पानी की ठंडक का एहसास नहीं हुआ और तुम बच गए। तेरा नहीं मेरा पेड़। बीरबल ने जिन नौकरों को भेजा था, उनमें से एक शेखर के और दूसरा केशव के घर के बाहर ही छिपा बैठा था। जब रात हो गई तो केशव घर आया। घर आते ही उसकी पत्नी ने उसे चौकीदार द्वारा कही गई बात बता दी। यह सुनकर एक बार 2 पड़ोसियों में आम के एक पेड़ के कारण झगड़ा हो गया। जब झगड़ा ज्यादा बढ़ गया तो एक पड़ोसी केशव ने बादशाह अकबर के यहाँ जाकर फरियाद लगाई, मेरा पड़ोसी शेखर मेरे लगाए हुए आम के पेड़ पर कब्जा करना चाहता है, जबकि 7 वर्षों से मैं उसकी देखभाल कर रहा हूं। कृपा करके मुझे न्याय दें। इस मामले का निपटारा करने का हुक्म बीरबल को मिला। महाराज की आज्ञा पाकर बीरबल ने दोनों पड़ोसियों को बुलाया और एक-एक करके दोनों का बयान लिया। केशव ने पहले ही सोची हुई बातें बीरबल के सामने बता दी। बीरबल ने उसकी बात सुनकर उसे जाने का आदेश दिया। फिर शेखर को बुलाकर पूछा, क्या यह आम का पेड़ तुम्हारा है? शेखर ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, हाँ हुजूर, वह पेड़ मेरा ही है। 7 साल तक मैंने उसकी खूब सेवा की और आज जब उसमें फल लगने लगे तो केशव उसे हथियाने की कोशिश कर रहा है। शेखर की बात सुनकर बीरबल बोले, क्या कोई उस पेड़ की रखवाली भी करता है? 32 तेरा नहीं मेरा पेड़। मैंने तथा केशव दोनों ने एक चौकीदार को उसकी देखरेख के लिए रखा है, शेखर ने कहा। यह सुनकर बीरबल ने चौकीदार को दरबार में बुलाया और शेखर को जाने की आज्ञा देते हुए कहा, इसका फैसला कल किया जाएगा। आज्ञा पाकर शेखर घर चला गया। बीरबल ने चौकीदार से पूछा, तुम किसकी तरफ से रखवाली करते हो?
चौकीदार ने उत्तर दिया, मैं दोनों की तरफ से देखरेख करता हूं। मुझे ज्यादा दिन भी नहीं हुए हैं, 1-2 महीने से ही यहां हूं, इसलिए मैं यह भी नहीं बता पाऊंगा कि पेड़ वास्तव में है किसका। बीरबल ने चौकीदार को पेड़ के पास रहने का हुक्म दिया तथा स्वयं इस मामले पर